अभी मैं जिस सेट पे मौजूद हूँ उसका नाम है हम दो और हमारे 100। एंजलिन ने डायरेक्ट किया है। इसके 2 राइटर्स हैं, अतीक और जैन, उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखा है। सो या मैं ये नहीं कहूँगी कि कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो डायरेक्टर की अप्रोच होती है व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टर्स, वो बहुत मैटर करती है। और एंजलिन की अप्रोच जो है, एंड द रीज़न वाई वी हैव अ गुड इक्वेशन इज़ दैट हर अप्रोच इज़ डिफरेंट, कि वो कैरेक्टर्स को एज ह्यूमन बीइंग्स दिखाती है। उसमें ये नहीं होता कि अच्छा हाँ यही लीडिंग कैरेक्टर्स हैं तो इन्हीं के ऊपर सारा फोकस रहेगा। इट्स अ स्टोरी अबाउट अ बिग फैमिली, तो उसमें हर एक किरदार उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है। नूर एक लड़की है जो कि एक छोटी सी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। शी इज़ फ्रॉम लंदन, वहीं पे पली बड़ी है, कभी पाकिस्तान नहीं आई है। और वहाँ पे उसको जो है उसकी मुलाकात होती है अरसलान से। शी इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमन। तो जब वो यहाँ आती है तो उसको पता लगता है कि यू नो देयर एवरेज मिडिल क्लास पीपल और बहुत बड़ा ख़ानदान है। अब नूर जो है वो एक शी इज़ एन ओनली चाइल्ड, उसके कोई बहन भाई, कोई कज़न्स, ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं है। तो ये एक तरह से नूर का एक्सपीरियंस होता है फिर यहाँ पे शुरू के किस तरह से वो कोप करती है और किस तरह से जो ये न्यूनेस है एक लिविंग इन अ बिग फैमिली, अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसमें वो किस तरह से कोप करती है। सो या मुझे लगता है कि लोग तरस गए हैं कुछ मुख्तलिफ देखने के लिए, और हम दो हमारे 100 में भी जो है उस तरह से मुख्तलिफ ये है कि रोज़मर्रा के टॉपिक्स हमने उठाए हुए हैं हर एपिसोड में। जैसे नूर का भी जो किरदार है, मॉरली शी इज़ ऑन अ स्ट्रेट पाथ, उसकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन तो दिखाई भी है कि लड़की बाहर पली बड़ी है, बट हर पेरेंट्स हैव रेज्ड हर वेरी वेल। तो उस हिसाब से जो है आई थिंक कि एक अच्छा वाला नया जो है ये सब्जेक्ट मैटर है फॉर द ऑडियंस टू थिंक अबाउट। द फैक्ट कि शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और झूठ नहीं बोलती, और द फैक्ट कि उसको अपने राइट्स का पता है, और वो अपने साथ जो फैमिली में जो ख़वातीन हैं वो उनको साथ लेके चलने वाली लड़की है। द फैक्ट कि अरसलान इज़ वेरी ग्राउंडेड, एंड द फैक्ट कि अरसलान से उसको वो चीज़ मिली है जो उसको कभी नहीं मिली अपनी ज़िंदगी में, और वो है फैमिली का एक्सपीरियंस। तो आई थिंक वो वाली चीज़ जो है, द फैक्ट कि कि वो ऑल इन वन वाली चीज़ कि एक इंसान की अच्छाइयाँ इतनी अच्छी होती हैं और वो इतनी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें उसमें लेट गो कर देते हैं, जो कि इस कश्मकश में ना पड़े कि आई एम द हस्बैंड एंड यू आर द वाइफ। हम पार्टनर्स हैं और हम एक साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें सब कुछ एक साथ फिगर आउट करना है। बहुत मुश्किल है क्योंकि वी आर नॉट एलियन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस के स्पेशली जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे बच्चों का बॉटअप भी ऐसा होता है कि जो है हर कोई एक दूसरे को काफ़ी स्पेस देता है। तो देसी कल्चर में स्पेस का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। सो उस तरह से चैलेंजेस होते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारी वैल्यूज़, हमारा कल्चर इज़ वेरी रिच। तो हर कोई उस कल्चर को एक चांस देना चाहता है। शादी जो भी हो, शादी पे काम तो करना होता है। तो वो लव मैरिज भी अनसक्सेसफुल हो सकती है, अरेंज मैरिज भी अनसक्सेसफुल हो सकती है। पॉइंट ये है कि आप उस पर काम कितना कर रहे हैं एंड हाउ ऑनेस्ट यू आर विद योर रिलेशनशिप। मेरी कभी शादी हुई नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो लड़कियों के लिए ये है कि उनका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, कि उनको पैसों के मामलात में किसी पर डिपेंड ना करना पड़े, दैट दे हैव समथिंग ऑफ देयर ओन टू फॉल बैक ऑन। गुनाह तो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक प्रेगनेंसी जो है वो एक औरत की चॉइस होनी चाहिए कि वो उसकी जो बॉडी है, डज शी वांट हर बॉडी टू गो थ्रू दैट इवेंट और नॉट। तो इट डजंट रियली मैटर कि वो किस एज में जो है प्रेग्नेंट हो रही है। बट येस, इस ड्रामा में हमने ये ज़रूर हाईलाइट किया है कि लेटर एज की प्रेगनेंसीज जो हैं, अगर इफ़ यू आर बीइंग केयरलेस स्पेशली, तो वो किस तरह से नुकसानदेह हो सकते हैं। तो वाइफ जिसकी बॉडी में इतना बड़ा इवेंट होना होता है, सो जो लास्ट डिसीजन होता है दैट लाइज विद द वुमन इफ़ शी रियली वांट्स टू डू इट और नॉट। और ये सब जो डिस्कशन होती है, ये जो आप एक इंसान से शादी करते हैं उससे पहले कर लेनी चाहिए कि किसको बच्चे चाहिए, किसको बच्चे नहीं चाहिए, ताकि अनकॉल्ड फॉर किसी के ऊपर प्रेशर ना हो कि नहीं ये शादी होगी तो इसका मतलब है कि बच्चे भी होंगे। एंजलिन और मेरा बहुत पुराना साथ है, और एंजलिन मेरे करियर के लिए बहुत लकी रही हैं। मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि मेरे करियर की पहली ईदी मुझे एंजलिन ने दी थी और मेरा पहला चांस मुझे एंजलिन ने दिया था। सो एंजलिन की कॉल ही आती तो मैं सुनती भी नहीं हूँ कि क्या, आई जस्ट से यस, वी मेक अ गुड टीम। Like you said,
इट्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, एक नई चीज़ है, एक नई कोशिश है, तो मुझे लगता है कि ज़रूर देखना चाहिए। एंजलिन की आवाज़ भी आ रही है, आई हैव टू रश फॉर माई सीन। What I really like about आन टीवी इज़ दैट कि ये लोग बहुत सारे नए कंटेंट के ऊपर जो है काम कर रहे हैं और रन ऑफ द मिल कहानियाँ नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि लोग देखें और एक मौका ज़रूर दें।